Hello, students. Today we will begin with Merchant of Venice, Act 3, Scene 1. Venice, a street. वेनिस शहर के एक गली का सीन है. एंटर सोलानियो एंड सैलरियो. हम इन दोनों को जानते हैं. These two are friends of Antonio and Bassanio. Solanio is talking. Now what news on the Rialto? Rialto means the marketplace. कि बाज़ार में क्या खबर है. वेनिस शहर के बाज़ार को रियाल्टो कहते हैं. बाज़ार भी वो बाज़ार जहाँ पर लेन देन ख़रीद फ़रोख्त होता है, जहाँ पर बिज़नेस का लेन देन होता है. सो वहाँ की क्या खबर है. तो सैलरियो जवाब दे रहे हैं. वाई येट इट लिव्स देयर अनचेक्ड दैट अंटोनियो हैथ अ शिप of rich lading wrecked on the narrow seas. Unchecked means the news is not confirmed. अभी भी ये बात केवल एक अफवाह है. There are rumors. It is not confirmed news that Antonio hath a ship of rich lading wrecked on the narrow seas. Means that a ship लोडेड विथ रिच कार्गो, मतलब एक जहाज़ जिस पे बहुत सारा सामान लदा हुआ था. वो जहाज़ जो शायद अंटोनियो का था. एंड इट हैज़ बीन लॉस्ट. रैक्ट का मतलब इट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, वो नष्ट हो गया है. ऑन द नैरो सीज़. नैरो सीज़ मतलब द इंग्लिश चैनल बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड. फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है. एक नहर कह सकते हैं आप उसको, पानी की नहर है जिसको द इंग्लिश चैनल कहा जाता है. और उस इंग्लिश चैनल में, वैसे वो कई 100 माइल्स की चौड़ाई का है, इतना छोटी सी नहर नहीं है. उस क्षेत्र में द गुडविन्स, आई थिंक दे कॉल द प्लेस, यानी कि गुडविन्स इज़ अ लॉन्ग सैंड बैंक 10 किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ इंग्लैंड. अ लॉन्ग सैंड बैंक 10 किलोमीटर्स ऑफ OFF ऑफ द कोस्ट ऑफ इंग्लैंड. सो उस जगह का नाम गुडविन्स है. आई थिंक दे कॉल द प्लेस अ वेरी डेंजरस फ्लैट. ये फ्लैट जो वर्ड है उसका वो मीनिंग अभी मैंने दिया. सैंड बैंक 10 किलोमीटर्स एट्सेट्रा, ये इस वर्ड का मीनिंग है. यानी कि समुद्र के बीच में एक हिस्सा है जहाँ रेत ज़्यादा है, पानी कम है, तो उसमें उसका जहाज़ फंस गया है. एंड फेटल लाइफ थ्रेटनिंग, जो जानलेवा होता है. इन अदर वर्ड्स, मैनी शिप्स हैव wrecked at this spot where the carcasses of many a tall ship lie buried. यानी कि many ships have been destroyed at this spot. ये क्षेत्र बदनाम है क्योंकि इस क्षेत्र में कई जहाज़ डूब गए हैं. As they say, if my gossip report be an honest woman of her word. यानी कि जैसा कि सुना है मैंने, अगर मेरा जो रिपोर्टर था वो अगर सच बोल रहा है तो फिर वो जो शिप है, एक शिप अंटोनियो की वहाँ पर फंस कर वो नष्ट हो गई है. सोलानियो. I would she were as lying a gossip in that as ever napped ginger and made her neighbors believe she wept for the death of a third husband. Now ऊपर वाले डायलॉग में सैलरियो ने कहा कि मुझे रिपोर्ट देने वाला अगर वो एक औरत की तरह सच बोल रहा था तो फिर अंटोनियो को नुकसान पहुंचा है. तो सोलानियो कहते हैं काश कि वो एक महिला की तरह गप ठोक रहा हो, गप सुना रहा हो.
आई वुड मीन्स आई विश शी वर, शी का मतलब है ही द रिपोर्टर, तो मैं ये वो खबर देने वाला, वॉज अ लाइंग गॉसिप इन दैट एज एवर नैप्ड जिंजर, नैप्ड का मतलब है च्यूड या बिट ऑफ। इन लाइनों का मतलब ये है, आप लिख लीजिएगा, आई विश दिस रिपोर्टर was lying lying, lying मतलब झूठ बोलना, just as a woman who claimed CLAIMED, who claimed to weep WEEP on the death of her third husband. मतलब है काश वो आदमी ठीक उसी तरीके से गलत खबर तुमको दे रहा हो जैसे एक औरत ये कहे कि वो अपने तीसरे पति की मृत्यु पर फूट फूट कर रोई। बट इट इज़ ट्रू विदाउट एनी स्लिप्स ऑफ प्रोलिक्सिटी और क्रॉसिंग द प्लेन हाईवे ऑफ टॉक दैट द गुड एंटोनियो, the honest Antonio, oh that I had a little good enough to keep his name company. वो कह रहा है but it is true without any slips of prolixity यानी कि speaking for a tiresome lengthy, यानी कि speaking a lengthy lie, कि बिना लंबी चौड़ी झूठ बोले हुए मैं ये कह रहा हूँ कि ये सही है कि अंटोनियो, और फिर वो अंटोनियो की प्रशंसा में गुड अंटोनियो, ऑनेस्ट अंटोनियो एट्सेट्रा कहता है। तो ये भी कहते काश मेरे पास कोई शब्द होता जो कि अंटोनियो को सही तरीके से डिस्क्राइब कर सके। तो सैलरियो उसको टोकता है, कम द फुल स्टॉप, कि चलो जल्दी से पूरी कहानी बताओ, यहाँ पर ये सब छोड़ो। हाँ, व्हाट सेज दाउ बाय द एंड इज ही हैथ लॉस्ट अ शिप, कि पूरी बात का सार ये है कि ये खबर सही है कि अंटोनियो की एक शिप नष्ट हो गई है या वो डूब गई है। सैलरियो, आई वुड इट माइट प्रूव द एंड ऑफ हिज लॉसेस, यानी कि आई विश इट माइट प्रूव द एंड ऑफ हिज लॉसेस, कि काश ये उसके नुकसान बस यहीं पर रुक जाएं और उसको नुकसान नहीं हो। लेट मी से एमिन बिटाइम्स, लेट मी से एमिन बिटाइम्स मीन्स बिफोर इट इज़ टू लेट, इससे पहले कि बात ज़्यादा बढ़े मैं एमिन बोल देता हूँ। और एमिन का मतलब ये होता है कि जैसा तुम दुआ मांग रहे हो वैसा ही हो। हिंदी में शायद कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही कुछ। वैसे तथास्तु तो ईश्वर आपको वरदान देते हैं। लेस्ट द डेविल क्रॉस माई प्रेयर, क्या पता डेविल मेरी प्रार्थना सुन ले और उसको पूरा होने से पहले ही कुछ गड़बड़ कर दे। फॉर हियर ही कम्स इन द लाइकनेस ऑफ अ ज्यू, क्योंकि शैतान उस ज्यू के भेस में यहाँ चला आ रहा है। कौन ज्यू? शाइलॉक, यानी कि शाइलॉक इन लोगों की नज़र में शैतान के समान है, वो उतना ही ख़राब और नेगेटिव है या नकारात्मक है। एंटर शाइलॉक। हाउ नाउ शाइलॉक, व्हाट न्यूज़ अमंग द मर्चेंट्स, कि क्या खबर है शाइलॉक, क्या मर्चेंट्स के बीच में क्या खबर फैल रही है। शाइलॉक कहता है यू न्यू नन सो वेल एज यू ऑफ माई डॉटर्स फ्लाइट, यानी ऑल ऑफ यू वर वेल अवेयर, तुम सब जानते थे कि मेरी डॉटर, बेटी फ्लाइट की रनिंग अवे। इंग्लिश में वर्ड है इलोपमेंट, ELOPEMENT, एलोपमेंट यानी कि किसी के साथ भाग जाना। तुम जानते थे
कि मेरी डॉटर मेरा घर छोड़कर किसी के साथ भागने वाली है। अब सैलरियो बिना किसी जिसे कहते हैं ना दोष फील करके वो कह रहा है दैट इज़ सर्टन आई फॉर माई पार्ट न्यू द ट्रेड टेलर दैट मेड द विंग्स शी फ्लू विथ ऑल। यहाँ मुझे पता था, द टेलर यानी कि द पर्सन दैट मेड द विंग्स शी फ्लू विद ऑल, यानी कि द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर रनिंग अवे। मैं जानता हूँ उस पर्सन को, उस आदमी को जो तुम्हारी बेटी को भगा कर ले जाने में सफल हुआ। और आपको भी मालूम है हम लोरेंज़ो की बात कर रहे हैं जिसके साथ जेसिका भाग गई है। एंड शाइलॉक बट न्यू द बर्ड फ्लेज्ड, हालांकि शाइलॉक सामने ही है। शाइलॉक की अगर हम बात करें, बीइंग हर फादर, उसके पिताजी होने के नाते, न्यू द बर्ड, यहाँ पर चिड़िया किसके लिए कह रहे हैं? डॉटर के लिए कह रहे हैं। दैट उसकी जो डॉटर है वो परिपक्व हो गई थी, है वो जवान हो गई है और अब वो अपने पिताजी का घर छोड़ने के लिए तैयार है, यानी कि शी इज़ रेडी टू मैरी, रेडी टू लीव द नेस्ट। एंड देन इट इज़ द कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन यानी कि नेचर या स्वभाव ऑफ द मॉल टू लीव द डैम। अब ये डैम किसके लिए है? डॉटर्स, कि ये तो डॉटर्स का स्वभाव होता है। एंड डैम का यहाँ पर मतलब है मदर, कि वो अपनी माँ का घर छोड़कर हस्बैंड के घर चली जाती हैं। सो शाइलॉक शी इज़ डैम्ड फॉर इट, शाइलॉक बहुत नाराज़ है, कहते हैं शी विल सफ़र इन हेल, मेरे को इस तरीके से छोड़कर किसी क्रिश्चियन के साथ भाग जाना, अब उसको नरक में जाना पड़ेगा। दैट इज़ सर्टन इफ़ द डेविल मे बी हर जज। तो सैलरो कहते हैं हाँ, उसको नरक में जलना पड़ेगा अगर डेविल यानी कि शैतान उसको जज करे। और वो कौन होगा शैतान? हर ओन फादर, उसके खुद के पिताजी ही उसको अगर जज करेंगे कि उसने गलत किया है और उसको ये अभिशाप देंगे, कर्स करेंगे। इंग्लिश में वर्ड है CURSE, कर्स, अभिशाप कर देना, श्रापित करना कि वो नरक में जलेगी। तो हाँ, ऐसा ही होगा। शाइलॉक, माई ओन फ्लैश एंड ब्लड टू रेबेल, माई ओन फ्लैश एंड ब्लड यानी कि मेरा खून, मेरी अपनी बेटी, एंड रेबेल मीन्स टू टर्न अगेंस्ट मी, मेरे ही खिलाफ हो गई। आउट अपॉन इट ओल्ड कैरियन, रेबेल इट एट दीज ईयर्स। कैरियन का मतलब होता है डेड बॉडी। इसका मतलब ये है कि द कमेंट सीम्स टू शो दैट सोलानियो इज़ बीइंग इंसल्टिंग by wondering if Shylock's flesh and bones are rebelling because of old age, यानी कि तुमको मौत आनी चाहिए क्योंकि तुम बूढ़े हो रहे हो। ओल्ड कैरियन का मतलब है डेड बॉडी, कि तुम्हारा शरीर एकदम इतना बूढ़ा हो चला है कि वो मरने की कगार पर है, तुम्हें मौत आनी चाहिए। आई से माई डॉटर इज़ माई फ्लैश एंड माई ब्लड, शाइलॉक समझाता है कि मेरा मतलब ये है कि मेरी डॉटर मेरा अपना खून है, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती थी। सैलरियो, देयर इज़ मोर डिफरेंस बिटवीन दाई फ्लैश एंड हर्स दैन बिटवीन जेट एंड आइवरी। नाउ जेट बेसिकली वो धुआं है जो एरोप्लेन से निकलता है और वो धुआं बिल्कुल काले रंग का होता है। आइवरी हाथी दांत को कहते हैं और हाथी दांत हम जानते हैं सफ़ेद कलर का होता है। तो जिस तरीके से जेट और आइवरी रंग में बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, ऑपोजिट हैं, ठीक उसी तरीके से तुम और तुम्हारी बेटी का एक खून नहीं हो सकता, वो तुमसे बिल्कुल अलग है। मोर बिटवीन योर ब्लड्स दैन देयर इज़ बिटवीन रेड वाइन एंड राइनिश। नाउ ओके, मोर बिटवीन यानी कि मोर डिफरेंस तुम दोनों में, तुम्हारे ब्लड में, तुम्हारे खून में
किसका खून? शाइलॉक का और जेसिका का. Then there is between red wine and Rhenish. Now Rhenish एक वाइट कलर की शराब है, वाइन है, और रेड वाइन रेड कलर की होती है. तो जिस तरीके से रेड वाइन और वाइट वाइन में रंग में इतना अंतर होता है, वैसे ही तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के खून में उतना ही अंतर है, डिफरेंस है. बट टेल अस, डू यू हियर वेदर अंटोनियो हैव हैड एनी लॉस एट सी और नॉट? हैव यू हर्ड दैट अंटोनियो हैज़ लॉस्ट हिज शिप्स, दैट दे हैव बीन wrecked? क्या तुमने सुना है कि समुद्र में अंटोनियो के जहाज़ डूब गए हैं? देयर आई हैव अनदर बैड मैच. तो शाइलॉक कहता है, हाय मेरी किस्मत, देयर आई हैव अनदर बैड मैच, यानी कि ये एक और न्यूज़, ख़राब न्यूज़ मुझे मिली है. अ बैंक राउट, अ प्रोडिगल. अ बैंक राउट मतलब अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट ऑल हिज मनी, जिसको हम इंग्लिश में वर्ड कहते हैं बैंकरप्ट, एंड हिंदी में कहते हैं दिवालिया निकल जाना. सो अंटोनियो की बात हो रही है. अंटोनियो जिसका दिवालिया निकल गया, एक तो वो, फिर अ प्रोडिगल. प्रोडिगल यानी कि वेस्टफुल, जो अपना सब कुछ गवा देता है, सब कुछ खर्च कर देता है. हु डेयर्स कैश शो हिज हेड ऑन द रियाल्टो. इंग्लिश में पहले, अंटोनियो इज़ सो अशेम्ड. अंटोनियो इज़ सो अशेम्ड, स्पेलिंग है ASHAMED, अशेम्ड, एट हिज लॉसेस दैट he dare not, DARE, dare not show his face, he dare not show his face in the marketplace, in the marketplace. रियाल्टो मैंने बताया था, रियाल्टो मतलब बाज़ार या मार्केट प्लेस, कि अंटोनियो अपने इस लॉसेस से, जो उसको नुकसान हुआ है, उससे वो इतना शर्मसार है कि वो रियाल्टो में आ ही नहीं सकता. अ बेगर that was used to come so smug upon the mart, he is now so poor. beggar यानी कि भिखारी, भीख मांगने वाला. he is now so poor that was used to come, who used to come so smug. smug यानी कि self satisfied. बीते दिनों में वो इतना खुद पे ओवर कॉन्फिडेंट और ख़ुद से बहुत ज़्यादा संतुष्ट आदमी की तरह वो पब्लिक में आता था, मार्ट यानी कि मार्केट में आता था. लेकिन अब वो इतना गरीब हो गया है, भिखारी हो गया है, कि अब वो अपना चेहरा मार्केट प्लेस में कभी दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता. बॉन्ड यानी लेट हिम कीप हिज प्रॉमिस टू पे, वो अपना वादा निभा ले. एज ही वॉज वोंट टू कॉल मी यूजरर. वोंट टू मतलब ही यूज टू कॉल मी यूजरर. यूजरर वन हु लेंड्स मनी ऑन इंटरेस्ट. वो मुझ पर उंगली उठाता था और वो मुझे टोकता था इस बात को लेकर कि मैं इंटरेस्ट लेकर लोगों को उधार देता हूँ. लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड. अब उसको अपने बॉन्ड का ध्यान रखना है. हिज प्रॉमिस टू पे. ही वॉज वोंट टू लेंड मनी फॉर अ क्रिश्चियन कर्टसी. यहाँ पर वोंट टू का मतलब है ही वॉज इन द हैबिट ऑफ, ही वॉज इन द हैबिट ऑफ लेंडिंग मनी फॉर क्रिश्चियन कर्टसी, यानी कि आउट ऑफ गुडनेस ऑफ हार्ट. वो इतना दिलेर था, इतना जेनरस था, इतना उदार था, इतना लार्ज हार्टेड था
कि वो लोगों को बिना ब्याज लिए पैसा दे देता था, अब let him look to his bond. Now he has to keep his promise to pay. अब बॉन्ड की बात सुनते ही सैलरी एकदम से चमक जाता है, वो वरिड हो जाता है, वो अलार्म्ड हो जाता है. वाई? आई एम श्योर इफ ही forfeit, thou will not take his flesh. If he forfeit का मतलब है if he fails to pay the money, आई एम श्योर thou will not take his flesh. उसके शरीर से मांस थोड़ी निकालोगे तुम. वॉट इज़ दैट गुड फॉर? उससे तुम्हारे को क्या फ़ायदा होने वाला है? इंसान के शरीर का मांस तो हम कोई खाता भी नहीं है. जानवर का हो तो फिर भी सेवन किया जाता है. कई लोग हैं जो मांस खाते हैं. इंसान के मांस का तो सेवन किया ही नहीं जाता. नरभक्षी थोड़ी हैं लोग. तो शायलॉक कहता है, शायलॉक पे उसका कोई असर नहीं है. वो हार्श है, वो कठोर दिल है, हार्ड हार्टेड है, उसके अंदर नरमी बिल्कुल नहीं है, वो सेंसिटिव नहीं है, वो इनसेंसिटिव है, वो संवेदनहीन है. कहता है टू बेट फिश विथ ऑल. वेल, मैं मछली पकड़ने के लिए काम में ले लूँगा उसका फ्लैश. बेट यानी कि टू अट्रैक्ट या टू कैच. मछली पकड़ने में जो डोरी के एंड पे हुक लगा हुआ होता है, थोड़ा बहुत अगर आपको ध्यान मालूम है इस बारे में तो उस हुक पे मछली को आकर्षित करने के लिए मांस का या फ्लैश का टुकड़ा लगा देते ताकि वो खून की खुशबू से मछली पानी में उसकी तरफ आ जाती है. सो मैं मछली पकड़ने के लिए काम में ले लूँगा. इफ़ इट विल फीड नथिंग एल्स, इट विल फीड माई रिवेंज. ये लाइंस प्लीज़ आप शायलॉक का ये पूरा डायलॉग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए निशान लगा लें आप. वो कह रहे हैं इफ़ इट विल फीड नथिंग एल्स, इट विल फीड माई रिवेंज. चाहे वो कुछ और, इवन इफ आई डोंट गेन एनीथिंग एल्स, मुझे चाहे कुछ और प्राप्त ना हो, कम से कम मुझे बदला तो मिल जाएगा. बदला तो मैं ले सकूँगा. चलिए हम अभी यहीं छोड़ते हैं. नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे.